अगर आप कोई सी एग्जाम की भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम की सभी हो, पटवारी हो, शिक्षक भर्ती सभी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपको सभी टेस्ट यहाँ पर फ्री मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप एक बार परचेस कर लीजिए, साल भर के लिए सभी टेस्ट मिलेंगे और आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा STD टाइम 50। परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, और ये STD टाइम 50 यूज़ करेगा, आपको 300 में साल भर के लिए सभी टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। इतने सस्ता और इतने कम। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप जो भी पढ़ते हो उसके नोट्स कैसे बनाना चाहिए आपको, क्योंकि नोट्स बनाना एक अपने आप में भी एक कला होती है। जी हाँ, तो वो नोट्स क्यों बनाना चाहिए? क्या आपके पास बुक्स है तो आपको नोट्स बनाना चाहिए? नहीं, देखिए आप बुक समय से पढ़ रहे हो तो बुक समय से नोट्स बनाइए, है ना। और अगर आप कहीं से वीडियो लेक्चर ले रहे हो तो उसमें से नोट्स बनाए। अब नोट्स कैसे बनाना है वही हम बात करेंगे। दोनों एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे नहीं बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप नोट्स बनाने कैसे बनाना चाहिए ये डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नोट्स बनाने के क्या फायदे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप कोई नोट्स बनाते हो, है ना, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे द्वारा जो बनाया नोट्स है वो फिर जब हम उसका रिवीजन करते हैं, और जैसे ही हम रिवीजन करते हैं हमारा माइंड क्या देखता है कि वही चीज़ हमें मिल जाती है जैसा हमने पढ़ा है। जैसा आपने या तो लेक्चर के थ्रू हमने पढ़ा है या फिर बुक में से पढ़ा है, तो वो चीज़ हमें वैसे वैसे हमारे हैंड रिटन हमारा दिमाग समझ जाता है कि हाँ ये मैंने ही लिखा था, है ना, और ऐसा ऐसा लिखा था, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा था। तो इन चीज़ों को माइंड जल्दी कैच कर लेता है और इन चीज़ों को जल्दी लॉक कर लेता है। इसी तरह अगर आप एक लेक्चर देख के अब नोट्स से रिवीजन नहीं करते हो अपने, और आप एक बुक से रिवीजन करते हो, तो आप सोचते हो यार मैंने लेक्चर में कुछ थोड़ा अलग पढ़ा था, ये थोड़ा अलग आ रहा है, तो यहाँ पर आपका दिमाग उस चीज को मिला नहीं पाता है ना। तो ये चीजें थोड़ा बहुत यहाँ पर बहुत ही पॉइंट है दोस्तों इस चीज में। ये मैं खुद इसको महसूस कर चुका हूँ। अब देखिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि एक नोट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आपको ऐसे नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें सब लिख दिया। सब मतलब क्या हुआ, जैसी बुक थी वैसा वैसा छाप दिया, तो फिर बुक और नोट्स में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ पर आप पढ़ने जाओगे, रिवीजन करने जाओगे, तो आपको सब कुछ वैसा वैसा दिखेगा। नहीं, नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बुक को ही वैसे वैसे छाप दो। नोट्स का क्या मतलब होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया है कि नहीं बनाना है ये, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, अब ये देखिए, ये है पाचन तंत्र। इसका मैंने जब मैं साइंस पढ़ता था, जब मैंने रेलवे की तैयारी की थी, तब मैंने एक सर का लेक्चर लिया था। अब मैंने किस तरह से नोट्स बनाए थे इसके नोट्स मैंने किस तरह से बनाए थे, जैसे कि हमको जो जो भी पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं उस पॉइंट को लिखकर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर नोट कर लेता था। और दूसरी बात, डायग्राम जरूर बनाए, क्योंकि डायग्राम से दोस्तों हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग डायग्राम को बहुत जल्दी कैच करता है ना। इसीलिए हमें हर कोई बोलता है कि जब भी आप MP GK पढ़ो या फिर इंडिया GK पढ़ो तो मैप के थ्रू जरूर पढ़ना, क्योंकि मैप के थ्रू हमें चीजें बहुत जल्दी याद होती है। इसीलिए मैपिंग की बुक से भी आ जाती है कि MP GK बाय मैप, है ना। तो मैप के द्वारा हमें उन बुक्स में पढ़ाया जाता है कि, तो ये इफेक्टिव है इसलिए पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये जैसे कि मैंने ये पढ़ा मुख गुहा ग्रसनी, उस ग्रसनी के फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख दिया, फिर ग्रासनाल उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। पूरी परिभाषा नहीं लिखी है, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए। जैसे कि स्टोमच, तो स्टोमच में J शेप का होता है, इसके 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। अब यहाँ पर कोई नया कैंडिडेट पढ़ेगा उसको नहीं समझ में कि क्या है, लेकिन आपको याद रहेगा कि ये मैंने क्या लिखा है, क्योंकि आपने इसका लेक्चर लिया हुआ है या बुक में से देखा हुआ है कि ये इसके 3 भाग है ना। तो नोट्स आप आपके लिए बना रहे हो, आपको बेचना नहीं है कि आप किसी और के लिए बना रहे हो। इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाना है इस तरह डायग्राम के हिसाब से ना। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने फिर डायग्राम बनाया हुआ है, मुख गुहा ग्रसनी। तो ये चीजें आपको याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। जैसे कि ये जो भी कोई चीजें है, ऐसे डायग्राम के थ्रू आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आराम से ना। जैसे ये डायग्राम के थ्रू ये डायग्राम बना लिया, इसमें बता दिया कौन क्या है। यहाँ पर देख लीजिए पाचकरस किस किस प्रकार के है, उसमें ये कितना है, ये सभी चीजें आपको याद रहेगी। तो इस तरह से ही नोट्स बनाएं, तभी आपको फायदा मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स जरूर लगाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मैंने जो सजेस्ट किए वो जरूर खरीद लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।